साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, ये मैं थर्ड सेमेस्टर सीजन 2022 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र पेपर कोड आपका 511 जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसका मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका 50 क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसे आप लोग पूरा देख लेते हैं तो लगभग आपको इसमें से परीक्षा में 18 से 20 क्वेश्चन वो मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऊपर से कर लीजिएगा, ताकि जब मैं इसका पेपर का एनालिसिस कराऊँ या मॉडल पेपर अपलोड करूँ नेक्स्ट वाला, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और इसका पीडीएफ चाहिएगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला है कि उपयोगितावाद का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सॉरी बेंथम होगा। यह सभी वन लाइनर क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट के लेखक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लास्की। अगला प्रश्न है राज्य का आधार इच्छा है शक्ति नहीं है कथन कहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बेंथम ने कहा था। बेंथम कहाँ का निवासी था, इसे भी याद रखिएगा, ये लंदन का निवासी था। अगला प्रश्न है कि अधिक संख्या का अधिकतम सुख है विचार किसका है। तो ये भी आपका बेंथम का हो जाएगा। जहाँ पर सुखवादी यानी विचारधारा है वहाँ पर बेंथम होगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस विचारक ने प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सॉरी बेंथम हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि एक संतुष्ट सूकर की अपेक्षा असंतुष्ट मानव होना श्रेष्ठ है, किसका कथन है। तो आपका जे.एस. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल का है ये। अगला प्रश्न है कि अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी किसे कहा जाता है। तो इसका भी उत्तर जाएगा जे.एस. मिल। अगला प्रश्न है कानून संप्रभु का आदेश है या किसने कहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्टिन ने कहा था ये। अगला प्रश्न है कि जे.एस. मिल एक खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का संदेशवाहक था, यह किसने कहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बारकर ने कहा था। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने अग्रसित की है। तो इसका उत्तर जगह मिल ने की है यानी जे.एस. मिल। अगला प्रश्न है किसने कहा राज्य का आधार इच्छा है शक्ति नहीं थी। आपका टी.एच. ग्रीन ने कहा था। अगला प्रश्न है कि वह व्यक्ति जो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों से संबंधित है। तो इसका उत्तर जगह डेविड ईस्टन संबंधित है। यहाँ पर उत्तर व्यवहारवाद की जगह केवल व्यवहारवाद भी आ सकता है, तो डेविड ईस्टन ही होगा। अगला प्रश्न है टी.एच. ग्रीन हिंगल माने जाते हैं। तो इसका उत्तर जगह आदर्शवादी विचारक। और बेंथम भौतिकवादी भी माने जाते हैं, इसे भी याद रखिएगा बेंथम को। बेंथम। अगला प्रश्न देखते हैं नव वामवाद कब मुख्य रूप से एक व्यापार यानी व्यापक राजनीतिक आंदोलन था। तो इसका उत्तर जगह आपका 1870 ईस्वी में। अगला प्रश्न कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य है। तो इसका उत्तर जगह आपका वर्गहीन समाज की स्थापना करना। और कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था। तो ये जर्मनी का निवासी था, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किसने मार्क्सवाद का युग का भ्रम कहा है। तो कार्ल पॉपर ने कहा था इसे। अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स की प्रमुख पुस्तकें हैं। तो इनकी प्रमुख पुस्तकें आपका दास कैपिटल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, परीक्षा में पूछ सकते हैं कि दास कैपिटल किसकी पुस्तक है। तो कार्ल मार्क्स की है। इसमें 3 पुस्तक इनकी प्रमुख है, जैसे कार्ल मार्क्स हुआ वैल्यू प्राइज एंड प्रॉफिट, और अगला है द प्रॉपर्टी ऑफ फिलासफी। ये तीनों पुस्तक कार्ल मार्क्स के हैं। अगला प्रश्न मार्क्सवाद से संबंधित सिद्धांत हैं। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ये मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित है, भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछ सकते हैं कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किससे संबंधित है, ये मार्क्सवादी संबंधित है। अगला इसमें है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ये भी मार्क्सवादी है। इतिहास का भौतिकवादी व्याख्या, ये तीनों कौन है, मार्क्सवादी है, तो तीनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, यह कथन है। तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था ये वाक्य। अगला प्रश्न है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका प्रकाशन वर्ष 1848 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर जगह आपका ऑस्टिन है। अगला प्रश्न साम्राज्यवादी पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है, यह कथन जुड़ा है यानी यह किससे जुड़ा है। तो ये लेनिनवाद से संबंधित है।
अगला प्रश्न, प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक था, तो ये भी मार्क्स था, कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक विचारक जहाँ पर आएगा वहाँ पर कार्ल मार्क्स होगा। अगला प्रश्न है कि राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत किससे लिया गया है, तो ये जर्मन क्लासिकल दर्शन से लिया गया था। अगला प्रश्न, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है, यह कथन है। तो ये मैकाइवर पेज ने कहा था, यानी मैकाइवर ने कहा था यहाँ पर। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के विचार को नेवाद यानी प्रतिवाद और संवाद द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया, तो यहाँ पर आपका हिंगेल और मार्क्स दोनों हो जाएंगे। वाद प्रतिवाद और द्वंद्वात्मक जो प्रयोग किए थे किसने, हिंगेल और मार्क्स ने। अगला प्रश्न है कि राज्य एक पूर्ण रूपेण तार्किकता है, यह दृष्टिकोण किसके द्वारा व्यक्त किया गया, तो ये हिंगेल के द्वारा व्यक्त किया गया था, हिगेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, तो मैकाइवर ने कहा था। अगला प्रश्न, स्टेट एंड रिवोल्यूशन पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका उत्तर जगह लेनिन है, इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। स्टेट एंड रिवोल्यूशन पुस्तक के लेखक लेनिन। अगला प्रश्न, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर जो है कार्ल मार्क्स हैं। अगला प्रश्न, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसका है, तो ये कार्ल मार्क्स का है। अगला प्रश्न, मार्क्स के अनुसार समाज में कितने वर्ग होते हैं, तो इसका उत्तर जगह 2 वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न, कानून की ऐतिहासिक विचारधारा के प्रतिपादक कौन है, तो इसका उत्तर जगह सर हैरीमैन। अगला प्रश्न कि राज्य कानून का शिशु एवं जनक दोनों है, यह किसने कहा, तो इसका उत्तर जगह मैकाइवर ने कहा था, शिशु और जनक। अगला प्रश्न, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स ने दिया था, क्वेश्चन ऊपर बता दिया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न कि प्राधान्य का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो ग्रामसी ने किया था। अगला प्रश्न, प्रॉब्लम ऑफ सोशलिज्म किसकी रचना है, तो बर्नस्टीन का है ये। अगला प्रश्न, किसने कहा कि अस्तित्व सार का पूर्वगामी है, तो इसका उत्तर जो होगा जॉन-पॉल सार्त्र हैं ये। अगला प्रश्न, किस अस्तित्ववादी को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अल्बर्ट कामू को मिला था। अगला प्रश्न है कि किसने राज्य को सबसे श्रेष्ठ नैतिक संस्था माना है, तो प्लूटो ने माना था, जिसे इन्हें आदर्शवादी का जनक भी माना जाता है, प्लूटो को, ये भी याद रखिएगा। आदर्शवादी जनक किसे मानते हैं, प्लूटो को। अगला प्रश्न है कि अस्तित्ववाद के जनक माने जाते हैं, तो सार्त्र हो जाएगा यहाँ पर, अस्तित्ववाद के जनक सार्त्र हैं। अगला प्रश्न, किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य है, तो ये भी सार्त्र ने कहा था। अगला प्रश्न, दी सिकनेस अनटू डेथ किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किर्केगार्द का। अगला प्रश्न, पूर्ण वयस्क मताधिकार के सर्वप्रथम प्रतिपादक थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा लेबर्स का ये। अगला प्रश्न, मार्क्स नागरिक थे, ये आपके जर्मनी के नागरिक थे। अगला प्रश्न, किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेंथम ने किया था। फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका उत्तर जगह बेंथम है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि सार्वभौमिक मताधिकार के पूर्व सार्वभौमिक शिक्षा की अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जाए, तो मिल ने कहा था, JS मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल। अगला प्रश्न, हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसी किसी वैधानिक सुधार को नहीं मानते हैं, यानी जानते हैं, जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो, यह कथन है, तो ये सर हेनरी ने कहा था। अगला प्रश्न, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, तो रॉबर्ट ऑवन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, डायसी के अनुसार राजनीतिक प्रभुसत्ता नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जनमत, जो राजनीतिक प्रभुसत्ता नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यानी अवतारणा है, यह पृथ्वी पर विद्यमान एक दैवी विचार है, तो हीगल ने कहा था। तो अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।